आवत देखा आदर कीन पिता समलेखा। आदर कीन पिता समलेखा। कहें तात सुमंत, आज आपका आगमन हमारे समीप, कहीं सभी प्रकार की कुशलता तो है ना, क्या कारण है? हाँ हाँ, मैं इस कारण से आया हूँ श्री राम। तुम्हारी मजलिमा के कई ने तुम्हारे लिए याद किया है, मेरे साथ चले। चले। जारीख रघुवंश मणि नरपति नृपत कुशार सहम परो लख सिंहिनी मनोह वृद्धि गजरा। भगवान श्री राम पहुंच रहे हैं पिता के समीप, लेकिन जब पिताश्री को व्यथित देखा तो भगवान बहुत आश्चर्यचकित हुए कि आखिर आज पिताजी को क्या हो गया। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। पिताजी, पिताजी प्रणाम। पिताजी, ये क्या देख रहा हूं मैं? पिताजी आज मूर्छित अवस्था में, मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया, कोई उत्तर नहीं। आखिर क्या कारण हो सकता है? नित्य प्रति जब मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी दूर से ही देखते और दौड़कर हृदय से लगा लिया करते थे। आज मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया, कोई उत्तर नहीं मिला। मैं सोचने लगा, जिस राम को प्राणों से अधिक चाहते थे, आखिर उस राम को आज देखना भी नहीं चाहते, क्या कारण हो सकता है? जिस अयोध्या में दुख का नाम न सुना हो, अरे दुख की तो बात ही क्या, दुख का नाम भी ना सुना हो, आज अयोध्याधिपति स्वयं दुखित पड़े हैं। हे माँ, आप हमें अवगत कराएं, आखिर इन्हें क्या हुआ है? माँ, मोहि कह मात तात दुख कारण करिय यतन जेहि हो निवारण। मुझे पिताजी के दुख का कारण कहें, बताएं आप क्या कारण है इनके मूर्छित होने का? क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, भला हम कोई उपाय कैसे कर सकते हैं? माँ, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बे हो, काहे हो गए पिताजी बे हो। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए पिताजी बे हो। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए।
कुछ तो बोले, कुछ तो बताएं आपको क्या हुआ है। बताएं न तात, आखिर आपको क्या हुआ है, किस पीड़ा से आप ग्रसित हैं। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। कुछ तो बताएं आखिर क्या हुआ है आपको। बारंबार पूछा गया, हमने इनसे पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं। इस को भवन में मैं किससे पूछूं, आखिर इन्हें क्या हुआ है। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों आकुलाए हैं। आखिर आप ही बताएं इन्हें क्या हुआ है। क्या इसमें हमारा भी कुछ अपराध है, अगर है तो आप कहें तो। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। उजड़ा उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे, पकड़ूं तेरे चरण। उजड़ा उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे, पकड़ूं तेरे चरण। विधवर कुछ भी बोले ना, मुखड़ा अपना खोले ना। इनकी रक्षा, ये मेरे भूत भावन भोलेनाथ, आप तो हमेशा से इस अयोध्या वासियों की रक्षा करते रहे। आज भी इनकी रक्षा करना, आखिर इन्हें क्या हुआ है। इनकी रक्षा इनकी रक्षा इनकी रक्षा करे सुतो। इनकी रक्षा करे सुतो। मेरी मैया बता दे, मेरा दोस्त आप हो गए। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए हम मैया, काहे हो गए। ये 51 रुपए की राशि भैया देव सिंह पहलवान जी आपकी ओर से, और 51 रुपया गुप्त दान है किसी गुप्त प्रेमी की ओर से भगवान के सुंदर वचनों पर।
काहे हो गए हम मैया, काहे हो गए हम मैया। काहे हो गए पिताजी बे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। काहे हो गए पिताजी बे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त। सुना हूँ राम सब कारण ये हूँ, राज ही तुम पर बहुत सने। सुनो राम, सारा कारण तो तुम्हारा प्रेम बना हुआ है, मेरा क्योंकि महाराज तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। देन कहो मोहि दो वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, और जो मुझे अच्छा लगा वरदानों में मैंने महाराज से वही मांग लिया। माँ चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगा आपने वही मांग लिया। पर क्या हम भी जान सकते हैं आखिर आपने उन 2 वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जो पिताजी आज मूर्छित अवस्था में? अवश्य लाल, कहें। पहले वरदान में मैंने तुम्हारे भाई भरत के लिए अयोध्या का विशाल राज सिंहासन मांगा है। भरत के लिए? अवश्य। अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर माँ, अगर आपने भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा है तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है हमें कि हमारे लिए भी आपने कुछ मांगा होगा। अवश्य लाल। क्या मांगा है? तुम तो बड़े बेटा हो, तुम्हारे लिए बड़ा राज मांगा है। भरत छोटा है, भरत के लिए छोटा राज, और तुम बड़े हो, तुम्हारे लिए बड़ा राज। अर्थात तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बस मेरे दूसरे वरदान को सुनकर के ही महाराज की ये अवस्था हुई है। अब तुम इनको वही समझाओ, वही करो, जिससे कि चौथेपन में इनका अपयश ना हो। ये तुम्हें शहर से बन जाने की आज्ञा प्रदान कर दे राम। माँ, आज आपकी वाणी सुनकर हृदय प्रसन्नता से भर गया। आपने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए। छोटा है भरत, और अयोध्या का राज भी वन की अपेक्षा छोटा है, तो आपने छोटे के लिए छोटा राज्य मांगा, और मैं बड़ा हूँ, वन का क्षेत्रफल भी अयोध्या की अपेक्षा बड़ा है, तो आपने बड़े के लिए बड़ा राज्य मांगा। इस प्रतिक्रिया को देखकर मैं विचार करने लगा आपको किस शब्द से संबोधित करूं। माँ कहकर पुकारूं तो नहीं, क्योंकि माँ तो मेरी कौशल्या हैं, जिन्होंने केवल अयोध्या के ही राम को जन्म दिया। विचार आया देवी शब्द से संबोधित करूं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।